बारे में ही है आपसे। बोलो। मतलब ऐसे मुझे कोई आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हमारी लड़की महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम भगवान की पूजा भक्ति बहुत करते हैं पर हमारी भगवान सुनते नहीं है। कभी पति की वास्ते या कभी बच्चों को लेके या कभी घर गृहस्थी को लेके हम बहुत टेंशन में रहते हैं और टेंशन की वजह से हमारे सर में दर्द भी रहता है। तो आइए दोस्तों, इस विषय में हमारे गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। राधे राधे। गुरुजी मैं आपके बहुत पे आई हूँ और मेरा मन बहुत भटकता है कि बार बार मैं गोरी गोपाल आऊँ और मैं 1-2 महीने में आ जाती हूँ, पर मेरे हाथ पैर जब भी आती मैं गिर जाती हूँ, हाथ पैरों में लग जाती है। कहाँ गिर जाती हो आप? अभी आई थी वो होली पे, तब गिर गई थी, तुझे घुटने में लग गई थी। अपने चौराहे पे ऑटो वाले ने उतार दिया और चल दिया। फिर कुछ नहीं, पैर का में पानी भर गया था, निकलवाया उसको। अब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। अब ठीक रहोगी आप? बार बार मेरा मन आपके चरणों में बस दर्शन की। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मैं पटना बिहार से आई हूँ। बहुत दिनों से लालसा लगा हुआ था कि गुरुजी का दर्शन हो। आज दर्शन होकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरा पतिदेव जी भी आए हैं और मैं आई हूँ। और मेरा एक सवाल था कि जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो बहुत सा चींटियां मर जाती हैं। हाँ। तो वो पाप लगता है या नहीं? आज की कथा में हमने बताया है कुछ पाप ऐसे हैं जो गृहस्थ किए बिना रह ही नहीं सकता जी। जैसे झाड़ू लगाने में चींटियों का मर जाना, जैसे पहले के ज़माने में जहाँ पानी रखा जाता था घड़े मटके में वहाँ भी चींटियाँ आ जाती थीं। पहले के ज़माने में कंडे और लकड़ियों का प्रयोग होता था चूल्हे में, उस लकड़ी कंडे उपलों में भी बहुत सारी जीव जंतु होते थे। ये सारे पापों से मुक्ति के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ा देने से, जानकर हम किसी को ना मारें पर कोई धोखे से चींटी मर जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। वो प्रायश्चित क्या है? रोज भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, भगवान की प्रार्थना करो। और संडे को तुलसी पत्ता क्यों नहीं तोड़े जाते? संडे को कि रविवार को? रविवार कि इतवार को ही कह रहा था? हाँ, रविवार या संडे एक ही होता है गुरुजी। अच्छा, रविवार और संडे एक ही होता है? फिर ये इतवार क्या है? कोई कहते हैं जल नहीं देना है, कोई अच्छा ये बताओ, संडे और रविवार ये एक है तो इतवार क्या है? इतवार भी वही। अच्छा वही है। तो फिर सही है। फिर ऐसा है कि संडे को तुलसी इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में ही भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। ठीक है? ठीक है। शनिवार को भगवान नारायण का वास पीपल में होता है और रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है। इसलिए वो अपने पति के साथ होती हैं, वो अपने भगवान के साथ होती हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करके हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, इस भाव से नहीं तोड़ा जाता। और एकादशी के दिन? एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, लेकिन संडे को एकादशी आ गई तो नहीं तोड़ेंगे। और जल डाल सकते हैं? हाँ, जल दे सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी के चरणों में साष्टांग राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम लोग बिहार चंपारण की धरती से आए हैं, मोतिहारी। और एक बात की जानकारी चाहिए थी कि हम लोग तो जो अभी माला की बात आप बताए कि 108, तो हम तो बचपन से मतलब हमारी माता जी स्वर्गवासी हैं, पिताजी अभी 2 साल हुआ गुजर गए। तो बचपन में ही माता का बताया हुआ एक मंत्र था, तो करीब हो गया 40 साल 35 साल, तो बिना माला के ही हम वो कर रहे हैं 108। बिना माला के करिए। तो उसमें क्या कोई मतलब माला से हो और जरूरत नहीं है माला की, कर माला भी होता है, माला भी होता है, बिना माला के भी जपिए, भगवान का नाम निकलना चाहिए बस। अच्छा, तो अगर हम कोई जप तप करते हैं तो फिर उसकी क्या मतलब आगे का उसका फल हमको प्राप्त कैसे हो? जब तब का फल तो मिलता ही है, साथ में हम अच्छे काम करते रहें। आप अच्छी मेहनत करो, अच्छा पैसा कमाओ। देखो सबसे बड़ा पुण्य जानते हो क्या है? जी। खूब सारा पैसा कमाओ और पैसा कमा करके किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, जिसके पाँव में चप्पल जूता नहीं है चप्पल जूता दो, जिसकी बेटी के ब्याह करने में बाप सामर्थ्यवान नहीं है उसकी बेटी का ब्याह करवाओ। यही सबसे बड़ा जप तप पूजा पाठ है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। और स्वामी जी एक शंका और था कि राधा राधा और राधे राधे में हम किस नाम का जप करें और दोनों में क्या अंतर? एक ही है। एक ही। राधा राधा राधे राधे राधसा, है ना? ये सब एक ही है। ठीक है गुरुजी, नमस्ते। राधे गुरुजी जी। ज्ञानेश्वर सर। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल मेरे बारे में ही है आपसे। बोलो। मतलब ऐसे मुझे कोई टेंशन होती है, मुझसे कोई मेरी गलती नहीं हो, कोई मुझसे कुछ कह दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर ऐसा लगता है कि पूजा नहीं करूँ, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। तो मतलब इससे कोई पाप पड़ता है या भगवान सुनते क्यों नहीं है? भगवान सुनते तो हैं। कौन बोला आपसे कि नहीं सुनते? मेरी सुनते ही नहीं है वो। मतलब 1-2 महीने सोचती हूँ आप सुनेंगे फिर वो सुनते नहीं है, तो मतलब मन दुखी होता है, फिर नींद आए, सर में दर्द, बीमार हो जाती हूँ। क्या सुनना, क्या चाहते हैं आप भगवान से? क्या सुनाना चाहते हैं ईश्वर को? मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि मैं घर में खुश रहूँ, घर वाले भी खुश रहें। तो घर वाले आप खुश रहो तो आप खुश रहो ना, इसमें भगवान ने थोड़ी आपके मुंह में हाथ रखा कि नहीं आप हंस नहीं सकते, आप खुश नहीं रह सकते। भगवान ने तो आपको खुश रहने के लिए संसार में भेजा है, आप रहो खुश। गुरुजी कोई ना कोई टेंशन ऐसी आ जाती है कि क्या टेंशन आती है बताओ? क्या टेंशन आती है? वही सब चीज से टेंशन है सर। क्या टेंशन है? जैसे बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, फैमिली को लेके। तो हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का ही बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काय की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? कहाँ ध्यान देते हैं?
वो पता नहीं मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ तो तो मेरा जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? नहीं, मतलब वो फैमिली पे ध्यान दें, मतलब घर पे भी ध्यान दें। और जैसे मैं कुछ करने की सोचती हूँ, चलो हस्बैंड ध्यान नहीं देते, मैं करूँ, तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुर्गा मैया से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना अच्छी बात है, भगवान ने देखो हर चीज भगवान के ऊपर नहीं थोपी जाती बेटा। आपके पति हैं, आप समझाओ, आप बात करो, वो आपसे बात नहीं करते हैं, कभी तो सही से रहते हैं, कभी मतलब वो थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप लेके आना, हम बात करेंगे उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप खुश रहो। भगवान ने कभी किसी को ये थोड़ी कहा कि नहीं तुम हंसो मत, तुम खुश मत रहो। गुरुजी मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मैं कोई बात सोचती हूँ, मेरी सोची मत करो ना, आपके पति बहुत अच्छे हैं। दिमाग से निकलती नहीं है सर गुरुजी। और मतलब डॉक्टर पे जाती हूँ, डॉक्टर ये बोलते हैं कि सोचना बंद करो, सोचना बंद करो। हाँ तो सोचो ही मत, इतना सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, परेशान होगे। और मेरी तबीयत खराबी रहती है, तो आप योग किया करो और सोचा विचारा कम करो, ठीक है? उपाय तो बताओ गुरुजी। उपाय, रोज कथा सुना करो। आपके पति को बोलना वो भी कथा सुने, आप भी रोज कथा सुना करो। आपकी कथा तो सुनती हूँ। कथा सुनेंगे तो टेंशन खत्म होगी, मैं मस्त बिंदास जीवन हंसते मुस्कुराते गुजारो, प्रसन्न चित्त से। गुरुजी आशीर्वाद दो, मेरी तबीयत खराब नहीं हुआ करे। खुश रहिए, योग किया करो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे, जानना चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। बहुत सुंदर। मैं एक बात पूछना चाहते हैं पूछो। कि मेरा लड़का को लाए हैं आपका गुरुकुल में एडमिशन के लिए, तो अभी होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं होगा, जुलाई में ही होगा। समय पे आइए, समय पे। अब ये तो अगस्त चल रहा है, अभी नहीं, जुलाई जून में आइएगा, जून में आके नाम लिखाइएगा। अगले साल? अब उधर बोला, पूछे तो बोला फरवरी में आइए। हाँ, फरवरी में आके नाम लिखा दो, फरवरी में आके अपना जानकारी दे दो, फिर भर्ती तो जुलाई में ही होगी 1 तारीख से, लेकिन नाम लिखा सकते हैं फरवरी में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। गुरुजी जी आपसे प्रश्न करना था। अरे कर लो। खेलने में मन क्यों नहीं लगता है? कहाँ लगता है आपका मन? खेलने में। तो खेल लिया करो ना, खूब सारा खेला करो। कितने घंटे खेलते हो? 8 घंटे खेला करो। कितने घंटे? 8 घंटे। और 8 घंटे सोया करो। कितने घंटे? 8 घंटे। और 8 घंटे पढ़ा करो। 8 घंटे पढ़े करो। कितना हो गया? 8 8 8 8 दिया 24। हाँ, हो गए 24 घंटे। 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा सो। ऐसा जी दिन गुजरना चाहिए। 24 घंटे का ये सर्कल है, तो आपको 8 घंटे खेलना है, 8 घंटे सोना और 8 घंटे पढ़ना है। हाँ, पढ़ना भी है बेटा। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। आपको पढ़ना भी है, योग बनना है, ठीक है? आपको बड़ा होकर के ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। खूब सारा पैसा कमाओ, खूब सारी सेवा करो, दीन दुखियों को रोटी खवाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, खूब बढ़िया सेवा करो, ठीक है? करोगे ना सेवा बड़े होके? क्या करोगे? सेवा किसकी? गरीबों की। हाँ, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, है ना? तुम उनकी सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे। चलो। तो देखा दोस्तों कि जिस तरीके से कोई भी प्रश्न लेके आता है हमारे गुरुजी के पास, तो उसके गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से उसके प्रश्न का आंसर बहुत उदाहरण के तरीके से समझा देते हैं और सबकी समझ में भी अच्छे से आता है। उसी तरीके से उस महिला ने जैसे कि कहा कि हम बहुत पूजा भक्ति करते हैं गुरुजी, भगवान हमारी सुनते नहीं है, हम बहुत टेंशन में रहते हैं। तो ये तो हर गृहस्थी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो भगवान की पूजा भक्ति ना करने से भगवान हमारी नहीं सुन लेंगे, या भगवान की तो पूजा भक्ति हमेशा से ही चलनी चाहिए और अंत तक रहनी चाहिए। एंड टाइम तक भगवान शुरू में और लास्ट में सुनते जरूर है, लेकिन अगर हमारे घर में कोई टेंशन है तो हमको बच्चों से लेके या पति से रिलेटेड लेके हमें बात करनी चाहिए और आपस में ही समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो मुझसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।